नमस्कार दोस्तों, मैं जीएल शर्मा आपको लेके आया हूं सामाजिक मुद्दे का वीडियो एनालिसिस। सामाजिक मुद्दे, सोशल इश्यूज एक पुस्तक है, एक बुक है मेरी, जो सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स के लिए, उसकी तैयारी के लिए, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, ऐसे राइटिंग सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम इसका वीडियो एनालिसिस करेंगे। उसमें अगला चैप्टर है हमारा पंथ निरपेक्षता या धर्म निरपेक्षता, सेकुलरिज्म। तो सेकुलरिज्म की चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। ये मेरा छोटा सा परिचय है। मैं समाजशास्त्री हूँ, लेखक हूँ, आपकी तरह अभी भी समाजशास्त्र का विद्यार्थी हूँ, लॉ का विद्यार्थी हूँ। कुछ पुस्तकें मैंने लिखी हैं, आप भी बन सकते हैं। आरएस टॉपर एक मोटिवेशनल बुक है जो कंप्लीट रोड मैप देती है आरएस एस्पिरेंट्स को उनकी तैयारी के लिए, और एक इंटरव्यू की किताब है साक्षात्कार, मौखिक परीक्षा, परीक्षा। एक मेरी किताब है मॉडर्न क्रिमिनोलॉजी, जिसको नेशनल अवार्ड भी मिला है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 2-3 किताबें और लिखी हैं, और जो सबसे इंपॉर्टेंट जो किताब है जिसका एनालिसिस हम कर रहे हैं, दैट इज सोशल इश्यूज, सामाजिक मुद्दे। यहां हम सबसे पहले पंथ निरपेक्षता को, धर्म निरपेक्षता को एक समरी के रूप में बताएंगे कि ये कॉन्सेप्ट क्या है। बेसिकली हम क्या बताना चाहते हैं। हम ये बात करना चाहते हैं कि भारत में जब 42वां संविधान संशोधन हुआ, जिसको सबसे बड़ा एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है 1976 में, उसके कई कारण रहे, ऐतिहासिक, राजनीतिक, लेकिन उस समय 3 शब्द प्रियम्बल में, प्रस्तावना में भारत के संविधान की में जोड़े गए। उसमें पंथ निरपेक्षता, सेकुलरिज्म एक शब्द था, हम सेकुलर हैं, हम समाजवादी हैं, और एक इंटीग्रिटी शब्द भी जोड़ा गया था। ये शब्द जोड़े गए। हालांकि पंथ निरपेक्ष भारत पहले भी था, आज भी है, और शायद हमेशा रहेगा भी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये शब्द जोड़ा गया। इसके निहितार्थ थे बहुत सारे, और अभी भारत पूरी तरह से पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। अब ये पंथ निरपेक्षता है क्या, इसके कई अर्थ हैं, कई आयाम हैं, हम चर्चा करेंगे। भारतीय कॉन्सेप्ट है, इंडियन कॉन्सेप्ट है, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, पश्चिमी अवधारणा है, संकल्पना है। दोनों क्या हैं? एक इसके व्यापक जो अर्थ है वो सभी धर्मों का सह अस्तित्व है, धार्मिक स्वतंत्रता है, सर्वधर्म संभाव है। ये सब पंथ निरपेक्षता यानी सेकुलरिज्म के लक्षण है भारतीय कॉन्टेक्स्ट में। और जब हम वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं, पश्चिमी अवधारणा की बात करते हैं, तो वहां पंथ का, धर्म का यानी रिलीजन का, एब्सेंस ऑफ द रिलीजन इज सेकुलरिज्म। तो बहुत ईयर्स बैक हम बात करेंगे कि जब पहले क्रिश्चियनिटी में जो सारे स्टेट थे वो रिलीजन बेस्ड थे। आज भी वेटिकन सिटी एक है जो क्रिश्चियनिटी पर आधारित और पूरी तरह से धार्मिक राष्ट्र राज्य है। इसी तरह से और भी हैं, हम चर्चा बाद में करेंगे। आज हमारे साथ अतिथि जो हैं, गेस्ट हैं, वो रामानंद जी राठी, बहुत बड़े साहित्यकार हैं, उनको हम लेके आएंगे, उनसे चर्चा करेंगे वैश्विक परिदृश्य में पंथ निरपेक्षता में क्या है, कौन कौन से धर्म हैं, कौन से राष्ट्र हैं जो पंथ निरपेक्ष हैं, कौन से राष्ट्र हैं जो पंथ सापेक्ष हैं, इनकी भी चर्चा हम करेंगे। सेकुलरिज्म का हिंदी अनुवाद में पंथ निरपेक्षता करता हूं बजाय धर्म निरपेक्षता के। उसके कारण है, आप समरी पढ़ते रहिए जब तक। धर्म जो शब्द है उसका बहुत व्यापक अर्थ है। हमारे पुरुषार्थ हैं 4 भारतीय सामाजिक व्यवस्था में, या ये कहें कि हिंदू सामाजिक व्यवस्था में। उसमें सबसे पहला जो पुरुषार्थ है, एम्स ऑफ लाइफ, एंड्स ऑफ लाइफ, वो है धर्म। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। सबसे प्रमुख आपकी ड्यूटी, आपकी अकाउंटेबिलिटी, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, आपका उत्तरदायित्व, आपका कर्तव्य जो है वो है धर्म। मीन्स आपकी ड्यूटी, आप अपने ड्यूटी को निभाइए। जो धारण किया जाए वो धर्म है। तो धारण क्या करेंगे? सद्गुणों को, वर्च्यूज को। तो ये इसके अलग अलग अर्थ हैं, जो पारंपरिक अर्थ हैं और बेसिक अर्थ हैं, जो आधारभूत जो अर्थ हैं, वो धर्म का है कर्तव्य, उत्तरदायित्व, और आपका एक तरह से रेस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। किसके प्रति? आपके स्वयं के प्रति, आपके परिवार के प्रति, आपके राष्ट्र राज्य के प्रति, और पूरे विश्व के प्रति, मानव जाति के प्रति आपका क्या धर्म है, आपको क्या करना चाहिए। जब हम रिलीजन को जब अनुवाद करते हैं तो मुझे लगता है इसका बेहतरीन अनुवाद पंथ या संप्रदाय है, नॉट धर्म। धर्म धर्मा है, अपना धर्म जो पुरुषार्थ में काम में आता है। इसीलिए गांधी जी ने कहा, जब लोग बात करते थे कि राजनीति को धर्म से पृथक किया जाए, तो गांधी जी कहते थे कि कौन से धर्म की बात कर रहे हो? अगर धर्म नहीं है तो मानवता नहीं है, धर्म नहीं है तो आप खुद ही नहीं है, तो राजनीति कहां से हो गई? अगर धर्म के बिना राजनीति है तो वो बिल्कुल बेकार है, व्यर्थ है, अधूरी है। क्योंकि धर्म का मतलब नैतिकता है, धर्म का मतलब कर्तव्य है, उत्तरदायित्व है। तो उत्तरदायित्व आपके नहीं है, आपका कोई कर्तव्य नहीं है, आपका कोई सरोकार नहीं है समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, तो आप क्या राजनीति करेंगे? तो ये कह सकते हैं कि पंथ संप्रदाय के बिना राजनीति की जाए, ये सही अर्थ है। तो मैं सेकुलरिज्म का सही अनुवाद करता हूं पंथ निरपेक्षता, उसकी हम चर्चा करेंगे। ये
पंथ निरपेक्ष राष्ट्र राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता, बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है। वो सारे जो विषय होते हैं जिनको तय किया जाता है उनका आधार तर्क संगतता होती है, विवेक संगतता होती है, विवेक पूर्णता होती है, तार्किकता होती है, ना कि संकुचित कोई ना कोई ऐसी धार्मिक उसकी परिभाषा हो और उसके आधार पर तय किया जाए, ये नहीं होता है। अब बहुत सारे अर्थ हैं, एक लौकिकवाद भी सामने आया, एक बुद्धि संगतता, तर्क संगतता और विवेक पूर्णता का एक कॉन्सेप्ट धीरे धीरे आया। और इस तरह से जब पंथ और धर्म को यानी संप्रदाय जैसी संस्थाओं को राज्य सरकार और प्रशासन से, राजनीति से अलग किया जाए, तब कहीं ना कहीं ये अलगाव जो है वो सेकुलर कहा जाने लगा। ये मैकियावेली ने किया, इसलिए मैकियावेली को फादर ऑफ न्यू मॉडर्न साइंस या न्यू मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी कहा जाता है, क्योंकि मैकियावेली ने राज्य को, सरकार को, शासन को धर्म से यानी संप्रदाय से यानी रिलीजन से पृथक किया था। ये अर्थ की मैं जो बात कर रहा था वो पश्चिमी अवधारणा जो है वो पृथक करती है और भारतीय जो अवधारणा है वो पृथक नहीं करती। पुनर्जागरण आंदोलन से इस संकल्पना को हम आगे पढ़ सकते हैं। ये मैकियावेली की मैं चर्चा कर रहा था। तो मैकियावेली इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरीज, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले राजनीति से पृथक करने का काम किया, किसको? रिलीजन को। मैक्स वेबर ने एक बहुत अच्छी किताब लिखी, प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। यानी उन्होंने बताया कि जहां जहां प्रोटेस्टेंट धर्म के अनुयायी थे, प्रोटेस्टेंट धर्म जहां जहां था, वहां पूंजीवाद का विकास हुआ, कैपिटलिज्म का विकास हुआ। क्योंकि कैपिटलिज्म के जो मुख्य आधार हैं वो प्रोटेस्टेंट धर्म में थे। एक पैसा बचाना एक पैसा कमाने की बराबर है, टाइम इज मनी, समय ही धन है, और आप जितनी उन्नति, प्रगति आर्थिक संसाधनों में करेंगे उतनी ही आपको पारलौकिक आध्यात्मिक उन्नति भी मिलेगी, ऐसा वो कहते थे। और एक और विद्वान है जुर्गेन हेबरमास। हेबरमास ने 2-3 कॉन्सेप्ट दिए, उसमें एक था लेजिटिमेशन क्राइसिस। जो हेबरमास से कहते हैं कि विश्व में वैधानिक संकट की स्थिति आएगी और उस वैधानिक संकट का जो समाधान है वो न्यू सोशल मूवमेंट्स हैं, नवीन सामाजिक आंदोलन, चाहे वो पर्यावरण आंदोलन हो, चाहे नारीवादी आंदोलन हो, चाहे वो दलितवादी आंदोलन हो, चाहे वो दूसरे किसी प्रकार के आंदोलन उन्होंने बताए, वो उनके माध्यम से लेजिटिमेशन क्राइसिस का समाधान किया जा सकता है। तो हेबरमास की जो पीढ़ी है उसको पोस्ट मार्क्सिस्ट भी कहा जाता है और उनको पोस्ट सेकुलरिज्म भी कहा जाता है। इसलिए यहां इसका जिक्र मैंने किया। चूंकि आप पंथ निरपेक्ष स्तर पर जब निबंध लिखेंगे या जीएस में कोई क्वेश्चन आएगा और उसका एक्सप्लेनेशन लिखेंगे तो आपको बहुत सारे आयामों को समेटना होता है, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ आपको लिखना होता है। इसलिए मैंने बहुत सारी चीजों को इसमें समेटा है। आप जब पढ़ेंगे तो बहुत ही सहज सरल शब्दों में मैंने बताया है पंथ निरपेक्षीकरण की प्रक्रिया क्या है। जब आप धार्मिक मान्यताओं, परंपराओं और स्टीरियोटाइप चीजों से अलग हट करके जब आप तर्क संगतता की बात करेंगे, विवेक संगत बात करेंगे और वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर अधिक महत्व देंगे, बल देंगे, तो ऐसी प्रक्रिया कहलाएगी पंथ निरपेक्षीकरण, सेकुलराइजेशन। ये कॉन्सेप्ट जीजे हॉलके ने सबसे पहले दिया था 19वीं शताब्दी में। ही वॉज द ब्रिटिश थिंकर और उसने बताई कि किस प्रकार, विल्बर्ट मूर ने बताई कि सेकुलराइजेशन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। हमारे दैनिक जीवन में जो धार्मिक नियंत्रण है, रिलीजियस जो कंट्रोल है, वो धीरे धीरे कम होता है। कहीं ना कहीं जो धर्मशास्त्रीय सिद्धांत है उनके प्रति लोगों की आस्था कम होती है और जो संस्कारिक व्यवहार है उनका तार्किकीकरण हो जाता है, विवेक संगतता हो जाती है। जो हम करते हैं उसमें कहीं ना कहीं साइंटिफिक टेम्परामेंट आ जाता है। ये धीरे धीरे जब बढ़ता है तो इसको सेकुलराइजेशन की संज्ञा दी जाती है। लेकिन नास्तिकता सेकुलरिज्म नहीं है। किसी पंथ को, किसी संप्रदाय को, किसी आस्था को, विश्वास को नहीं मानना पंथ निरपेक्षता कदापि नहीं है। ठीक है, ये मैं बहुत स्पष्ट कर दूं। तो इस प्रकार हमने ये पूरी चर्चा यहां पर की है और अब वर्तमान युग में संस्कृति के पंथ निरपेक्षीकरण को आधुनिकीकरण की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण आयाम माना जाता है। हम मॉडर्न हैं अगर हम सेकुलर नहीं हैं और हम बहुत सारी स्टीरियोटाइप कस्टम्स को अभी भी लेकर के आगे बढ़ रहे हैं तो हम कदाचित मॉडर्न नहीं हो सकते। ये वेस्टर्नाइजेशन पर आधारित जो मॉडर्नाइजेशन का कॉन्सेप्ट है वो ये है। ऐसे ही दीपांकर गुप्ता ने तो कई चीजें, बहुत सारी चीजें, वेस्ट का भी टॉक्सिन्स यहां गया, तो वो कहते हैं कि वेस्टर्नाइजेशन एंड सो कॉल्ड मॉडर्नाइजेशन इज नथिंग बट वेस्ट टॉक्सिफिकेशन।
उसने कहा ये पश्चिम का नशा जहर है कि बिना तोले बिना समझे हम बहुत सारी चीजों को ग्रहण कर लेते हैं। तो वो बहुत सारी चीजें बिना प्रमाणिक माने, बिना साइंटिफिक टेम्परामेंट पर उनको खरा उतारे हमें एडॉप्ट नहीं करनी चाहिए। भारत में पंथ निरपेक्षता की बात है, बहुत सारे संवैधानिक प्रावधान हमारे पास हैं। हमने 42nd संवैधानिक संशोधन जब हुआ 76 में, तो हमने इसको जोड़ा था शब्द को। और फिर समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में इसका जिक्र है। जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं उसमें समान नागरिक संहिता की चर्चा की गई है। और बहुत सारे प्रावधान हैं जो हमारे संविधान में दिए हुए हैं, उनकी चर्चा यहाँ पर इस किताब में है, इस चैप्टर में है। काफ़ी बड़ा ये चैप्टर है, करीब 10-15 पन्नों का ये चैप्टर है। कोशिश की गई है कि इसको शॉर्ट रूप में हम आपके सामने यहाँ पर लाएं। कुछ संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो विशेष रूप से अल्पसंख्यकों के लिए हैं और समानता और सर्वधर्म समभाव को महत्व दिया जाता है। तो ये चर्चा थी जिसकी हम बात कर रहे थे। और आज हमारे बीच में हमारे मेहमान हैं, खास मेहमान मिस्टर रामानंद जी राठी। रामानंद जी राठी बहुत बड़े साहित्यकार हैं और राजस्थान साहित्य अकादमी में मेंबर हैं, हिंदी ग्रंथ अकादमी के संपादक हैं। राठी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। आज हम आपको बता दें कि सामाजिक मुद्दे किताब का वीडियो एनालिसिस हो रहा है, थोड़े आगे आ जाएं आप जी। और उस वीडियो एनालिसिस में आज का चैप्टर है पंथ निरपेक्षता, सेकुलरिज्म। इस सेकुलरिज्म पर चर्चा हो रही है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप चूंकि पूरी दुनिया आपने घूमी है, पूरे वैश्विक परिदृश्य में पंथ निरपेक्षता की क्या स्थिति है? कितने देश पंथ निरपेक्ष हैं, सेकुलर हैं? कितने देश पंथ सापेक्ष हैं यानी धर्म सापेक्ष हैं? ये थोड़ा सा बताएंगे हमारे दर्शकों को। बिल्कुल, देखिए कि लगभग 46 जो देश हैं दुनिया के, वो धर्म सापेक्ष हैं। हम ये संक्षेप में हम कह सकते हैं कि वहाँ धर्म आधारित जो राज्य है वो धर्म आधारित राज्य है। 26 देश ऐसे हैं और 43 देश कुल हैं, जिनमें से कुल 43 देश हैं जो कि धर्म आधारित जहाँ पर राज्य है, जो कि धर्म सापेक्ष देश हैं। 43 देश, 43 कंट्रीज। ये मुझे लग रहा है एक शायद स्टडी हुई थी, एक रिसर्च हुआ था, प्यू रिसर्च सेंटर ने एक रिसर्च की थी 200 देशों पर लगभग, और उसमें ये पाया कि 43 देश जो हैं वो धर्म सापेक्ष देश है। और इन 43 में भी जब हम देखते हैं तो 26 देश जो हैं वो इस्लामिक यानी जो इस्लाम है या मुस्लिम धर्म है पर आधारित, शरीयत या उस पर आधारित जो हैं वो 26 देश हैं। और 13 देश क्रिश्चियन या ईसाई धर्म पर आधारित हैं, उनका जो राज्य है वो धर्म आधारित है, क्रिश्चियन धर्म आधारित है। और 4 देश ऐसे हैं जो कि बौद्ध धर्म पर आधारित, बुद्धिस्ट हैं, 4 हैं, जिनमें हमारे आसपास ही चूंकि भगवान बुद्ध ने आसपास की यात्राएं की, उनके जो बौद्ध भिक्षु थे जो भारत के आसपास के देशों में गए, श्रीलंका है, भूटान है, म्यांमार है, कंबोडिया है। तो ये 4 देश जो मैंने अभी गिनाए ये बौद्ध धर्म पर आधारित 4 देश हैं। इस तरह कुल 43 ऐसे देश हैं दुनिया के अंदर जो कि धर्म आधारित देश हैं। क्या हिंदू राष्ट्र कोई नहीं है राठी साहब? हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र नेपाल हिंदू राष्ट्र था, लेकिन अभी जो है नहीं है, वापस वहां पर आंदोलन चल रहा है। मैं इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहा था राठी साहब, तो मैंने देखा उसमें एक न्यूज थी कि लोग सड़कों पर हैं, लोग आंदोलन कर रहे हैं कि नेपाल राष्ट्र को सेकुलर की बजाय वापस हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। मैं जब वहां था और वहाँ नेपाल रहे हैं, नेपाल काठमांडू में मैं अनेक बार गया और त्रिभुवन यूनिवर्सिटी के कैंपस में मैं वहाँ कई लेक्चर के लिए मैं वहाँ गया। तो आप देखेंगे काठमांडू के अंदर कि हर 10 मीटर पे, बल्कि 10 मीटर क्या मैं 5 मीटर ही कहूँ, एक कोई ना कोई हिंदू डाइटी, एक मंदिर वहाँ पर मिल जाता है। मतलब वहाँ हिंदू धर्म का बड़ा प्रभाव, पशुपतिनाथ के मंदिर से तो सभी परिचित हैं हम लोग, और भी विष्णु, भगवान विष्णु के। और तो इस तरह कुल मिलाकर नेपाल में जो है हिंदू राष्ट्र रहा है। और अब वहाँ सेकुलरिज्म है, लेकिन वापस वहाँ हिंदू राष्ट्र घोषित किए जाने की मांग। तो दोस्तों पूरे विश्व में करीब 200 देश हैं, जिनमें से 150 से ज़्यादा जो देश हैं, 157 में कहूँ, वो सेकुलर हैं। और 43 देश जो हैं वो पंथ सापेक्ष हैं, धर्म सापेक्ष हैं, जिनका अपना कोई ना कोई संवैधानिक तौर पर अपने राष्ट्र राज्य का कोई ना कोई पंथ है, कोई ना कोई धर्म है, कोई ना कोई रिलीजन है। उसमें 26 इस्लामिक देश हैं, 13 क्रिश्चियन ईसाई आधारित देश हैं और 4 बुद्धिस्ट देश हैं।
ये पूरा सीन है। राठी साहब, मैं ये भी जानना चाहता हूं कि अनेक जो धर्म हैं ये, इनकी जनसंख्या पूरे विश्व में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का, थोड़ा बताएंगे, थोड़ा आइडिया? हाँ बिल्कुल। यदि हम देखें तो पूरी दुनिया का जब हम देखते हैं आबादी का आंकड़ा, तो उसमें 31.5 माने 31.5% जो है वो क्रिश्चियन है, सर्वाधिक क्रिश्चियन है, ईसाई लोग हैं, और कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों मिला करके हैं। ये पूरी दुनिया का ये प्रतिशत है, और लगभग 23% मुस्लिम आबादी है पूरी दुनिया के अंदर, पूरे देश जिसके अंदर शामिल हैं, और 15% हिंदू हैं पूरी दुनिया के अंदर, जिसमें जो हिंदू राष्ट्र हैं जैसे भारत है, और इसके नेपाल का जैसे अभी हमने जिक्र किया ही, मॉरिशस है, भारतीय जो उपमहाद्वीप समीपवर्ती ज्यादा, यूं सूरीनाम में भी हैं बहुत अधिक, मॉरिशस में भी हैं। तो इस तरह के देश हैं जो। एक मैं पूछना चाहता हूं कि इन धर्मों के अलावा ऐसे कितने लोग हैं जो अपने आप को नास्तिक कहते हैं, या कहते हैं कि हम अनएफिलेटेड हैं, मतलब हम किसी धर्म में, पंथ में, संप्रदाय में विश्वास नहीं करते? क्या ऐसा कोई सेंसस हुआ है कोई? बिल्कुल, ऐसा भी एक सेंसस हुआ है, और वो हम कह सकते हैं कि लगभग 15% दुनिया में ऐसे लोग हैं। ये तो बहुत बड़ा, बिल्कुल ये बहुत बड़ा प्रतिशत है कि दुनिया में 15% ऐसे लोग हैं जो किसी भी धर्म से एफिलिएटेड नहीं है, अनएफिलिएटेड हैं। और यूरोप में तो नीत्शे तो ऐसे दार्शनिक हुए ही हैं जिन्होंने की इस तरह की थ्योरी दी, सिद्धांति दिए। जीन पॉल सार्त्रे भी थे, नीत्शे थे, बिल्कुल अस्तित्ववाद के तो जितने भी हैं, सार्त्र हैं, सिमोन दी बुआ जिन्होंने द सेकंड सेक्स के, वो भी नारीवादी आंदोलन की सबसे बड़ी चेहरा थे, वो लिविंग में रहे, और नोबेल प्राइज भी उनको मिला। वो कहते थे कि हम अनएफिलिएटेड हैं, वो अस्तित्व। तो इस तरह 15% लोग दुनिया। अभी इजराइल का और फिलिस्तीन का भी वो हमास का चल रहा है। तो यहूदी कितने हैं पूरे विश्व में? यहूदी लगभग 1.4% यहूदी पूरी दुनिया के। प्रतिशत तो नहीं होंगे ये, शायद 1.4 करोड़ ही होंगे। 1.4 करोड़ दुनिया में यहूदी लोग हैं। लेकिन हम ये देख सकते हैं कि 1.4 करोड़ हैं, लेकिन इनमें बौद्धिकता की दृष्टि से यदि हम देखें तो सर्वाधिक नोबेल पुरस्कार जीतने वाले हैं, साइंटिस्ट भी हैं, और आर्थिक रूप से भी इनका प्रभुत्व यहूदियों का रहा है। तो राठी साहब, आज की बहुत ही सार्थक चर्चा रही, आप पधारे, आपका बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हम राठी साहब को फिर बुलाते रहेंगे, दूसरे बहुत सारे एक्सपर्ट हमारे साथ आते रहेंगे चर्चा में। आज हमने चर्चा की थी पंथ निरपेक्षता, सेकुलरिज्म की। इस टॉपिक में सामाजिक मुद्दे, सोशल इश्यूज पर हम वीडियो एनालिसिस करते हैं, एक एक चैप्टर को लेते हैं। सामाजिक मुद्दे मेरी ये किताब है, ये हिंदी में है और ये इंग्लिश में है, दोनों वर्जन है, जो सिविल सर्विसेज की एग्जाम के लिए, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू और ऐसे राइटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। राठी जी, आपको लगता है कि सामाजिक मुद्दे वास्तव में बिल्कुल बहुत सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स को काम आने वाली किताब, काम आने वाली बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है? न केवल ये विषय से संबंधित जानकारी देती है, बल्कि मैं तो कहूंगा कि भाषा सीखने की दृष्टि से और निबंध की दृष्टि से, ऐसे राइटिंग की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है। क्योंकि आपने इसको पढ़ा है कि ये एरर वेरर है? हाँ, नहीं, मैंने ये पहले भी कहीं इस बात का जिक्र हुआ था, और मैंने कहा था कि इसमें एक बड़ी बात ये भी है कि पूरी पुस्तक में, देखिए मित्रों, पूरी पुस्तक में कहीं भी कोई एरर फ्री किताब है ये, न केवल तथ्यों के लिहाज से बल्कि भाषा की दृष्टि से भी इतनी प्रवाहमयी भाषा, और कहीं भी किसी वर्तनी की अशुद्धि मैंने पूरी किताब में नहीं देखी। देखिए 550 पृष्ठ की किताब का बिना किसी वर्तनी की अशुद्धि के होना एक बड़ी विरल बात है, एक रेयर बात है। लेकिन ये तो राठी जी ने इस पर मोहर लगा दी है, तो आप भी इस किताब का आप पाठन करें, इसको पढ़ें, निश्चित रूप से पठनीय देंगे, और पठनीय पुस्तक है ये, समाज शास्त्रियों के लिए, विद्यार्थियों के लिए। आपका बहुत बहुत साधुवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हम इस चर्चा को विराम देते हैं और फिर दोबारा आपके सामने आएंगे अगला बिंदु लेकर के, अगला विषय लेकर के, अगला मुद्दा लेकर के। तो ये था सामाजिक मुद्दे पर, सोशल इश्यूज पर पंथ निरपेक्षता, सेकुलरिज्म का एनालिसिस। सेकुलरिज्म क्या है हमने आपको बताया, किस तरह से इसको हम समझ सकते हैं, और अगली बार हम किसी और विद्वान को बुलाएंगे, राठी साहब को भी कष्ट देंगे दोबारा। थैंक यू, धन्यवाद, जय भारत, जय हिंद, बेस्ट विशेष।